प्रौढ़ोक्त सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। काक शिखरिण क्वानु नाम कियच्चिरम किमभिधानमसाव करो तपः सुमुखिजेन तवाधर पाटलम दशत बिंब फलम सुख सावक है। कहा बिंब फल खाते हुए तोते के बच्चे को देख करके कवि निबद्ध कोई प्रौढ़ पुरुष किसी सुंदरी से कह रहा है कि हे सुंदरी, इस तोते के बच्चे ने किस पर्वत में किसने समय तक कौन सी तपस्या, किस प्रकार की कौन सी तपस्या की है, जिसके कारण तुम्हारे ओष्ठ के समान लाल बिंब फल माने कुंदरू का जो फल लाल लाल होता है वो खा रहा है, कुंदरू के फल को खा रहा है। इसने कौन से और किस पर्वत पर एक ऐसी तपस्या की है तोते के बच्चे ने। अच्छा तो यहाँ जो है कवि निबद्ध किसी कामी पुरुष की, कोई कामुक पुरुष है, इस प्रौढ़ उक्ति से सिद्ध वस्तु से तुम्हारा अधर अतिशय पुण्य से ही लभ्य होगा, अर्थात तुम्हारे अधर का पान कोई जो अतिशय पुण्य वाला पुरुष होगा वही कर पाएगा। यह वस्तु व्यंग है, समझ रहे हो नहीं जी? यह वस्तु से वस्तु व्यंग है, ठीक। अत्र अनेन कवि निबद्धस्य कस्यचित् कामिनः प्रौढ़ोक्त सिद्धेन वस्तुना तवाधर पुण्यातिशय लभ्य इति वस्तु प्रतीयते। वही अब कवि निबद्ध वक्त्र प्रौढ़ोक्त सिद्ध वस्तु से अलंकार ध्वनि का उदाहरण बता रहे हैं। सुभगे कोटि संख्येयत्वम उपेत्य मदनासुगई वसंते पंचता त्यक्ता पंचयिता सिद्धि वियोगिनाम। कोई कवि निबद्ध कोई वक्ता नायिका से वसंत ऋतु के पांथ की दशा का वर्णन इसमें कर रहा है। सुभगे, हे सुंदरी, कहा कोटि संख्यत्व उपेत्य मदनासु गई वसंते। कहा कि बसंत ऋतु में कामदेव के बाणों ने कोटि संख्या माने करोड़ों संख्या को प्राप्त कर पंचता माने 5 संख्या को परित्याग कर दिया। कामदेव के 5 बाण होते हैं, तो 5 संख्या के भाव को त्याग किया, अर्थात वियोगी चलिए, अर्थात उस वियोगियों की पंचत्व प्राप्ति अर्थात मृत्यु हो गई। पंचत्व की प्राप्ति माने मृत्यु हो गई। इस पद्य में कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ उक्ति से सिद्ध कामदेव के बाणों की कोटि संख्या की प्राप्ति से संपूर्ण वियोगियों के मरण रूप वस्तु के सरों की पंचता पंच संख्या के ने शरीर को छोड़कर वियोगियों को प्राप्त किया है। क्या इस प्रकार की यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार व्यंग है, वस्तु से अलंकार व्यंग है, ठीक है जी। वस्तु से अलंकार व्यंग है। यही अत्र कवि निबद्ध वक्त पढ़ो प्रसिद्धेन काम सराणाम, काम के सर कामदेव के जो बाण हैं, कोटि संख्यत्व प्राप्त्या करोड़ों संख्या से प्राप्त निखिल वियोगी मरण संपूर्ण वियोगिनियों के मरण के द्वारा वस्तुना सराणाम पंचता सरान, जो कामदेव के 5 बाण हैं उन सरों को विमुच्य माने छोड़ करके वियोगी न श्रुते उत्प्रेक्षा अलंकारो विच्यते है, मैंने सरों को छोड़कर वियोगियों को प्राप्त किया। क्या ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार व्यंग है? बात है। कब निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्त सिद्ध अलंकार से वस्तु ध्वनि अब देखिए। मल्लिका मुकुले चंडी आदि गुंजन मधुव्रता प्रयाणे पंचबाण से शंखमा पूरयन्निव। ठीक है जी। कोई माननी नायिका है, मान माने जो प्रणय कोप है, प्रेम का जो कोप है, उसको हटाने के लिए कब निबद्ध वक्ता माननी से कह रहा है, माननी नायिका से कह रहा है क्या कि हे चंडी, मतलब कोप करने वाली। हाँ मल्लिका मुकुले भाति गुंजन मधुव्रता, मधुव्रता माने भ्रमर, चमेली के मुकुल में गुंजन करता हुआ भंवरा, प्रयाणे पंचबाण से शंखमा पूरे हुआ।
कामदेव की विजय यात्रा में मानो शंख ध्वनि कर शोभित हो रहा है। तो यहाँ तो कब निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्त, यहाँ जो है अत्र कब निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्ति विद्धेन उत्प्रेक्षालंकारेण, यहाँ कब निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध उत्प्रेक्षालंकार से कामदेव का यह उन्माद काल प्राप्त है। कामस्य अयम उन्माद कालः प्राप्त है। तत्कथम मानिन मानम मुंजती वस्तु व्यज्यते, हे मानिन तुम कैसे मान का त्याग नहीं करती हो। यह जो क्या नाम से इस समय कामदेव के उन्माद का यह समय प्राप्त हुआ है, इस समय हे मानिन मान करने वाली तुम कैसे मान का त्याग नहीं करती हो। ऐसी वस्तु जो है यहाँ व्यंग हो रही है, तो ऐसी वस्तु व्यंग हो रही है। मतलब कब निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्त सिद्ध अलंकार से वस्तु, कब निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्त सिद्ध अलंकार से अलंकारत ध्वनि का उदाहरण बता रहे हैं। कहा कि महिला सहस्र भरिते तव हृदय सुभग सा अमांति अनुदिनम अनन्य कर्मा अंगम तन्नत तनयति। यहाँ बहुत पत्नी वाले किसी नायक से, नायकों के पास बहुत सी भी पत्नियाँ होती, बहुत सी नायिकाएँ होती, प्रेमिकाएँ होती, किसी नायिका की सखी कहती कि हे सुंदर सुभग, सुभग माने हे सुंदर। कहा कि महिला सहस्र भरिते तव हृदय सा अमांति, कहा कि हजारों स्त्रियों से भरे हुए तुम्हारे हृदय में न समाती हुई, क्योंकि तो तुम्हारे हृदय में हजारों स्त्रियों का वो भरा हुआ है, तो जगह रहे तब न समाए। हाँ, न समाती हुई वह मानिनी कामिनी जो है प्रतिदिन क्या करती है, अनुदिनम अनुदिनम प्रतिदिनम अनन्य कर्मा अंगम तन्नो तनयति। कुछ कर्म ना होने से अपने कृष शरीर को भी और कृष बना रहे हैं। मतलब पतली तो वैसे है और पतला, तो और पतला बना रहे कि जिससे आपके हृदय में वो समा जाए। क्योंकि आपका जो हृदय है हजारों महिलाओं से भरा हुआ है, एक दो नहीं। इस पद में अमांति यह कवि निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्त से सिद्ध काव्यलिंग अलंकार से शरीर को पतला करने से भी आपके हृदय में नहीं समाती है। यह जो विशेषोक्ति अलंकार है, इसलिए अलंकार से अलंकार कवि निबद्ध वक्ता के समान अत्र अमांति कवि निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्त सिद्धेन काव्यलिंग अलंकारेण, काव्यलिंग अलंकार के द्वारा तनोस तनु करने भी, शरीर को और पतला करने में, तब हृदय न वर्तते, तुम्हारे हृदय में वो नहीं समा पाती है। यह जो वस्तु ये इस अलंकार से अलंकार व्यंग है। ठीक है ना। कौन? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है। अब ननु न खलु कवे है कवि निबद्ध से रागाद्याविष्टता, कवि निबद्ध वक्ता के समान कब हृदय के अनुराग आदि का आवेग नहीं होता है। कवि निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्ति कवि प्रौढ़ोक्तेरधिकम सहृदय चमत्कार कारणीति पृथक प्रतिपादित है। तो इस कारण से कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से कवि की प्रौढ़ोक्ति से भी अधिक सहृदयों को चमत्कारकारी करने वाली है, इसलिए इसका अलग से हमने प्रतिपादन किया है। कहा येषु चालंकृति व्यंजन स्थले रूपणित प्रेक्षण व्यतिरेचनादिमात्र से प्राधान्यम सहृदय संवेद्यम न तो रूप्यादीनाम इत्यलंकृतेन कृतेरेव मुख्यत्वम। कहा जो उदाहरण है अलंकार के व्यंजनावृत्ति से प्रतिपादन के स्थल में रूपण माने उपमेय उपमान का आरोप, उत्प्रेक्षण उपमेय में उपमान का संभावना, व्यतिरेक उपमेय से उपमान में अधिक अथवा न्यूनता इत्यादि मात्र की प्रधानता सहृदयों के द्वारा यह संवेद्य है। प्राधान्यम सहृदय संवेद्यम न तो रूप्यादीना मित्यलंकार मुख्यत्वम। इसीलिए रूप्य माने आरोप मुख आदि वस्तु का नहीं,
इस कारण से अलंकार की ही प्रधानता है। ठीक है जी। हाँ। अब है उभय शक्ति मूलक। एका शब्दार्थ शक्तुत्थे, शब्द और अर्थ उभय शक्ति मूलक व्यंग में एक ही भेद होता है। हाँ जी। उभय शक्तुत भवे व्यंग्य एको ध्वनेर भेद है। तो कहा जहाँ शब्द के द्वारा क्या नाम से व्यंग प्रधान होगा, शब्द शक्तुत्व, जहाँ अर्थ के द्वारा अर्थ, तो इसलिए उसको उभय शक्तुत्व, शब्दार्थो उभय भी कहते हैं दोनों। तो हिम मुक्त चंद्र रुचिरा सपद्म को मदयन दुजान जनित मीन केतन अभूत प्रसादित सुरो महोत्सव प्रमदा जनस्य सचिराय माधव। शिशुपाल पद के शिशुपाल पद महाकाव्य में इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण का यह वर्णन इस और इसमें बसंत का भी वर्णन व्यंग्य है। हाँ तो हिम माने तुषार, हाँ मुक्त माने तुषार से मुक्त, चंद्र रुचिर है, हाँ अर्थात तुषार से मुक्त चंद्र माँ के समान सुंदर, रुचिर है सुंदर, सपद महो है जी। माधवा, माधवा श्री कृष्ण है जी। ठीक है जी। बात समझ गए कि नहीं? जी। दूसरा चीज हिम से मुक्त चंद्र से सुंदर, हाँ बसंत। दूसरा चीज हिम से मुक्त चंद्र से सुंदर, हाँ कौन? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, बसंत और कृष्ण दोनों का हो रहा है, दोनों को हो रहा है। और द्विज, द्विज माने होता है ब्राह्मण को प्रसन्न करने वाले, हाँ जी। द्विज जनित, हाँ जी। समझ रहे नहीं? जी। तो द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। जी। बात समझ गए ना? जी। ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए कौन? श्री कृष्ण। और एक द्विज माने होता है कोकिल, कोयल जो नहीं होती जी। कोकिलों और पक्षियों को प्रसन्न करता हुआ कौन? बसंत। बसंत, बसंत ऋतु जो है, बसंत समय प्राप्ति का, हाँ प्राप्ति बसंत समय काका काका बिका बिका। तो कहने का मतलब यह है कि बसंत ऋतु में कोकिल माने पक्षियों को प्रसन्न करता हुआ बसंत ऋतु। जनित मीन केतन, मीन केतन का मतलब प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के लड़के कौन थे? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। तो मीन केतन, मीन के द्वारा उनका वो हुआ पैदा हुए थे। तो प्रद्युम्न को जनित माने प्रद्युम्न को पैदा उत्पन्न करने वाले कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। एक मीन केतन होता है कामदेव को उत्पन्न करना, बसंत जो है कामदेव को उत्पन्न करने वाला है। हाँ कामदेव को उत्पन्न करने वाला कौन? बसंत। बसंत। उसमें काम अपने आप कूद जाता है। हाँ प्रसादित सुर, प्रसादित सुर, सुर माने देवता, और प्रसादित माने देवताओं को प्रसन्न करने वाला। ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण। असुरा माने मदिरा, बसंत में को विमल करने वाला जो बसंत, मदिरा को विमल करने वाला बसंत। बसंत। ऐसे जो माधव हैं, माधव माने श्री कृष्ण, माधव माने बसंत ऋतु, स्त्री जनों के बहुत काल तक उत्सव स्वरूप हुए, स्त्री लोगों के लिए बहुत काल तक उत्सव स्वरूप हुए। भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए ऐसे हुए, बसंत भी स्त्रियों के लिए इस तरह से हुआ। बात समझ नहीं? जी। तो इस पद्य में अत्र माधव कृष्णो माधवो बसंत इत्युपमा अलंकारो व्यंग है। यहाँ माधव कृष्ण है, माधव बसंत, मतलब कृष्ण बसंत के समान, इस प्रकार उपमा अलंकार यहाँ व्यंग है। अब देखिए यहाँ शब्द शक्तित्व कैसे हुआ। हाँ कहा कि प्रसादित सुरा दुजान, तो यहाँ इस शब्दों का परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। शब्द अपने परिवर्तन, यहाँ शब्दों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए शब्द शक्ति मूल है। हिमयुक्त मीन केतन, ये शब्दों का परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन अर्थों में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इसलिए अर्थ शक्ति मूलक है। तो इसलिए इसको उभय शक्ति मूलक ध्वनि, उभय शक्तित्व ध्वनि कहते हैं, उभय शक्ति मूलक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार
कहा कि एवं व्यंग्य भेदादेव व्यंजका नाम काव्यानाम भेदः। इस कारण से व्यंग वस्तु अलंकार भेद से ही व्यंजक काव्य का भेद होता है। अब ध्वनियों का परिगणन हम बताते हैं। तद अष्टादशधा ध्वनि। हाँ, इस प्रकार से 18 प्रकार की ध्वनि होती है। जी हाँ जी और देखो अविवक्षित वाच्यो, अविवक्षित माने लक्षणामूलक जो ध्वनि होती है जी उसके दो भेद होते हैं। जी कहा अर्थांतन संक्रमित वाच्यो, एक अत्यंत तिरस्कृत वाच्यो वाच्यो, द्विविधा। द्विविधा। लक्षणा के भी अर्थांतन संक्रमित वाच्य ध्वनि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य वाच्य ध्वनि ध्वनि होने से दो है। दो भेद होते हैं। अविवक्षितान्य परवाच्यस्तु, विवक्षितान्य परवाच्यस्तु का मतलब ये होता है कि अविधा मूला जो ध्वनि है उसके भी क्या नाम से असल लक्षक क्रम संलक्षक क्रम, इस प्रकार के दो भेद होते हैं। असल लक्षक क्रम व्यंग्ये व्यंग्यत्वे नहीं कहा। जी असल लक्षक क्रम जो है उसके एक भेद है। रस भाव आदि का एक भेद होता है। और संलक्षक क्रम, जी संलक्षक क्रम व्यंग्यत्वेन च शब्दार्थो भय शक्ति मूलतया पंचदशेत्यष्टादश भेदो ध्वनि। जी कहने का मतलब ये है कि शब्द शक्ति मूलक, अर्थ शक्ति मूलक, उभय शक्ति मूलक, इस प्रकार से 15 भेद होते हैं। जी इस प्रकार से ध्वनि के 18 भेद हो गए। 18 ठीक। जी उभय शक्ति मूलक शब्दार्थ शक्ति मूलक ध्वनि केवल वाक्य में होता है। जी ठीक है, जी लिखा है। जी उभय शक्ति मूलक जो ध्वनि होती है केवल वाक्य में होती है। जी हाँ जी अच्छा, उससे भिन्न जो ध्वनि होती है पद वाक्य दोनों में होती है। वाक्य शब्दार्थ शक्तुत्थ, शब्द शक्तुत्थ जो ध्वनि होती है वाक्य, जी केवल वाक्य में होती है। जी हाँ, जी। तदन्य उसके अतिरिक्त जो ध्वनि होती है पद वाक्य हो, जी पद और पदगत और वाक्यगत। ठीक है, जी। उससे भिन्न जो ध्वनि होती है पद और वाक्य दोनों में होते हैं। उनमें पदगत जो होता है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि पदगतो यथा हम बता रहे हैं। हाँ, जी पदगत अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण बता रहे हैं। धन्यासयो तरुणो नयने तस्यो नयने च युवजन मोहन विद्या भवितेयम यस्य सम्मुखे सुमुखी। समझ रहे हो नहीं? जी वही युवा धन्य है। धन्यासयो वो तरुणो, तरुण माने युवा, युवा वही युवा पुरुष धन्य है। और नयने तस्यो नयने च, उसी के नेत्र ही नेत्र हैं, उसी के नेत्र नेत्र हैं। कौन? युवजन मोहन विद्या भवितेयम जस सम्मुखे सुमुखी, जिसके सम्मुख युवकों की वशीकरण विद्या रूपा या सुंदरी हो। जी जिसके सम्मुख वशीकरण रूपा या सुंदरी जिसके सम्मुख होगी उसी के नयन नयन है। तो यहाँ नयन नयन कहने से पुनरुक्ति दोष हो गया। 2 बार नयन क्यों कहा? जी कहा वह जो है नयन शब्द सामान्य नयन का ना भागवाचक होकर के दूसरा नयन शब्द जो है भाग्यवत्व, मतलब उसी के नयन भाग्यशाली होंगे जिसके सम्मुख ये सुंदरी होगी। तो भाग्यवत आदि गुणों से युक्त नयन रूप अर्थ में संक्रांत होने से तो नयन पद ही है ना। तो वह पदगत जो है अर्थांतन संक्रमित हो गया। तो इसलिए पदगत अर्थांतन संक्रमित वाच्य ध्वनि का ही उदाहरण है। समझ रहे हो नहीं? जी बस करी हाँ? वाक्य संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण देख लीजिए। हाँ? कहा कि त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायो प्रतिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेयि तत्। कहा कि देखिए विद्वानों की सभा में जाते हुए किसी पुरुष को, किसी या शिष्य कृपा पात्र को कोई विद्वान या गुरु कह रहा है कि हे महाशय त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति। महाशय मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ विद्वानों का समुदाय है, विद्वानों का समाज है। ठीक है? इस कारण से अपनी बुद्धि का अवलंबन कर यहाँ पर स्थित रहो। आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेहि तत्। ये तो उसका अर्थ हुआ। लेकिन इस पद्य में अत्र प्रतिपाद्य से सम्मुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्यत्वे त्वामिति पुनर्वचनम अन्य व्यावृत्ति विशिष्टम तदर्थम लक्ष्यति। तो यहाँ पर देखिए
इस कारण से तो यहाँ पर ये पद जो कह रहा है कि उसके सम्मुख में रहने पर भी त्वाम कहने से दूसरे से भिन्न, अर्थात तुम्हें ही कह रहा हूँ और लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके सम्मुख हैं और लोग भी हैं, लेकिन हम तुमको विशेष रूप से कह रहे हैं कि यह विद्वानों की सभा है, इसलिए तुमसे मैं कह रहा हूँ। अन्य से अन्य की व्यावृत्ति कर रहा है, हाँ, तुमसे भिन्न, हाँ, दूसरे से भिन्न तुम्हें ही कह रहा हूँ, ऐसा अर्थ लक्षित हो रहा है। उसी तरह वचमी, यहाँ वचमी भी है ना, एवं वचमित्यनेनैव कर्तरि लब्धे अस्मीति पुनर्वचनम। हम वचमी कहना चाहिए, लेकिन वचमी, हाँ, तो मैं अहम, तो कहने का उसी तरह वचमी कहने से कर्तृ रूप अहम, मैं, ऐसे अर्थ में रहने पर भी वचमी कहने से भी दूसरे से भिन्न मैं ही कह रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा हूँ और मैं ही कह रहा हूँ, दो लोग हैं, ऐसा अर्थ लक्षित होता है। उससे वक्ता में आपतत्व व्यंग्य है, वक्ता में आपतत्व व्यंग्य है। तो विदुषाम सममाय इत्यनेनैव वक्तुः प्रतिपादने सिद्धे पुनर्वचमीति वचनम उपदिशामि वचन विशेष रूपम अर्थम लक्ष्यति एतानि च स्वातिशयं व्यञ्जयन्ति एतेन मम वचनं त्वात्यन्तं हितं तदवश्यमेव कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः तदेवम् अयं वाक्यगतो अर्थान्तः संकृतवच्यो ध्वनि। कहने का मतलब यह है कि विदुषाम समवाय, मतलब इस पद में वक्ता का प्रतिपादन सिद्ध है कि वच में कहने से उसका उपदिशाम, माने मैं तुमको उपदेश विशेष रूप से उपदेश कर रहा हूँ, है, इस प्रकार का वचन विशेष रूप अर्थ लक्षित होता है। तो आम अस्मि वचनी, ये तीनों पद लक्षित हो करके अब क्या कर रहे हैं, अर्थ की अधिकता को व्यंजन कर रहे हैं। क्या उस अगर तुमसे कह रहा हूँ, उससे मेरा वचन जो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा अत्यंत हितकारक है, ठीक है, हाँ, वचनम उपदिशामि वचनम विशेष रूपम अर्थम, विशेष रूप से अर्थ लक्ष्य कहा एतानि च स्वातिशयं व्यंजयन्ति एतेन मम वचनम त्वात्यंतम हितम, तुम्हारे अत्यंत हित का कारक है, तद अवश्यमेव कर्तव्यम, इसको तुमको अवश्य ही करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं, इसको तुम्हें अवश्य करना चाहिए। और क्या है, इत्यभिप्राय, मतलब यह जो है व्यंग्य है, इस अभिप्राय का व्यंग्य होता है, हाँ, इस प्रकार से तदेवमयम, इस प्रकार से वाक्यगतो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, यह वाक्यगत अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। अत्यंत तिरस्कृत पदगतो ध्वनि निश्वासांधिवादर्श चंद्रमा ना प्रकाशते, ये पढ़ा चुके हैं, हाँ, ये वाक्यगत जो है, पदगत जो है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। निश्वासांध मतलब क्या, अंधा, हाँ, अप्रकाशत्व रूप वहाँ जो है वो है ना, तो यह जो है अपने अर्थ को अत्यंत तिरस्कृत कर दिया, प्रकाशत्व रूप जो है उसका वो है, तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। वाक्यगतो यथा उपकृतम बहुतत्व किमुच्यते सुदनता प्रथिता परम, सुदनता प्रथिता भवता परम विदध ईदृशमेव सदा सखे सुखित मासु तथा सरदाम सतम। उपकृतम यहाँ शब्द जो है अपकृतम, कोई मित्र जो है किसी अपने मित्र का अत्यंत अपकार किया है, तो वो मित्र कह रहा है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, हे मित्र आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, हाँ, तो अर्थात यहाँ उपकार शब्द जो है अपने उपकार को अत्यंत तिरस्कृत करके अपकारात, अर्थात आप जितना अपकार किए उतना कोई नहीं कर नहीं सकता है, उसका जितना वर्णन किया जाए कम है, मतलब मित्र होकर ऐसा किया, हाँ, ऐसा आपने किया। तो यहाँ वाक्यगत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है। वाक्यगतत्वे उदाहरणम पदगतत्वम यथा, हाँ, तो अब पदगत असल लक्षण क्रम ध्वनि के विषय में कल बात होगी, ठीक है जी।